हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको भारत के भौतिक विभागों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको भारत के भौतिक विभागों के बारे में जो उसका पहला विभाग था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में बता चुका हूँ। आज भारत के अन्य भौतिक विभाग, जिसमें उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप, इनके बारे में आज जानकारी दूंगा। पहले उत्तरी भारतीय मैदान। यह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का भूभाग है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिसमें नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के लगभग है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसलिए यह भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में है। इस मैदान की पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इस मैदान की चौड़ाई कम होती चली जाती है। भारत के उत्तर मैदान को वृहत रूप से दो भागों में बांटा जाता है। गंगा यमुना का मैदान। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में फैला हुआ है, जो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मैदान को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदान को असम घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो मेघालय के पठार और हिमालय के बीच में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के भौतिक प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है, जो गंगा के मैदान के दक्षिण में स्थित है और जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसक कर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इसके वृहद रूप से 2 मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि। यह भाग गुजरात,
राजस्थान और दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि को भी पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। इसके पश्चिम भाग को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः लावा से हुआ है। इसका ढाल गंगा के मैदान की ओर है। पूर्वी भाग को छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है और इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। यह नीच से निर्मित पठार है जो अपर्दन क्रिया से अप्रभावित रहा है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार पठार है जो विस्तार में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई आदि की पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र तथा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व की ओर बहती बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा व तापी जैसी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम संकरे मैदान पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल राज्यों में के सहारे विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर सकरा होता गया है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट और केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में नर्मदा व तापी नदियों के ज्वार नदमुख
केरल की लैगून झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम तटीय मैदान पश्चिम घाट से कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट तथा गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ तट कहलाता है। पूर्वी तट गंगा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा व समतल है, जो अनेक बड़ी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाओं के द्वारा विच्छेदित हो गया है। उत्तर में यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाकर मिल जाता है। पूर्वी तट के उत्तर तटीय मैदान को उत्तरी सरकार व दक्षिण में तमिलनाडु के सहारे विस्तृत तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। द्वीप। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीप स्थित हैं। केरल तट के पश्चिम में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। इनमें अधिकांश प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक है। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है, जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण पर्वत चोटियों के सागरीय जल में डूबने से हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्शरी पर्वतमाला के ही सागरीय विस्तार है। आज इतना ही।